मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास आपने डिस्कस किया सोर्सेज के बारे में कि डाटा कलेक्शन के लिए आप सोर्सेज ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स के लिए कौन कौन से ऐसे अपने पास साधन हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्यूरेट फाइंडिंग्स उसकी पता कर सकते हैं। पहला आपने डिस्कस किया है सेंसस के बारे में कि एक्यूरेट आपको डेटा फाइंडिंग करना है तो आप सेंसस के थ्रू पता कर सकते हैं कि वहाँ पर नॉर्मली जो पॉपुलेशन है उसे फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया में कितनी पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है, क्या बर्थ रेट है वहाँ पे, क्या डेथ रेट है, क्या मैरिज है, पूरे ओवरऑल जो लाइफ इवेंट्स वहाँ पर अकर हो रहे हैं उन सब के बारे में एक्यूरेट फाइंडिंग्स आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट अपन उसी के रिगार्डिंग बात करते हैं। सेकंड अपना मेथड है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। नाम से समझ में आ रहा है, अगर किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया की कम्युनिटी की अपन बात करते हैं तो उसमें जो भी रहने वाले पॉपुलेशन हैं, मेंबर्स हैं, तो उसको आप रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ के थ्रू भी सोर्सेज आप पता कर सकते हैं, वहाँ की जो एक्यूरेट फाइंडिंग्स है उसको पता कर सकते हैं, क्योंकि जो भी नया मेंबर जो आएगा फैमिली में उसका आप बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और जो भी फैमिली से डेथ होगी जिसकी तो उसका आप डेथ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो जो भी इन एंड आउट हो रहा है उसका आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो कोई फैमिली में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसको आप रजिस्टर करवा रहे हैं। तो इससे आपको एक्यूरेट फाइंडिंग्स पता चल जाएगी कि पहले जो आपने सर्वे किया था तब कितनी वहाँ पर जनसंख्या थी और अभी कितनी जनसंख्या है। मीन्स पहले आप सर्वे करने गए थे, डोर टू डोर सर्वे के लिए गए थे, किसी भी फैमिली मेम्बर से मिले थे या किसी भी एक फैमिली से मिले थे तो आपने देखा था वहाँ पे कि एक सिंगल फैमिली वहाँ पर रहती थी। नेक्स्ट अपन सर्वे पे गए तो वहाँ को आपको पता लगा कि एक लाइव चिल्ड्रन उनके हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, एक लाइव बर्थ वहाँ पर बड़ा है तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट अपन कोई अदर फैमिली में गए, पता चला कि रिसेंटली किसी की वहाँ पर डेथ हुई है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस फैमिली में एक मेंबर कम हुआ है या एक मेंबर बड़ा है। तो ये रजिस्ट्रेशन बर्थ एंड डेथ के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स की स्थिति क्या है, जनसंख्या में कोई वृद्धि हुई है या कम हुई है। ठीक है, जो भी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीज वहाँ पर हुई है वो सब के बारे में आप पता कर सकते हैं। तो देखते हैं द सेकेंड इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहला आपका जो फर्स्ट सोर्सेज है वो तो है सेंसस। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स जो है वो है रजिस्ट्रेशन बर्थ एंड डेथ। ठीक है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट। ठीक है, ये बर्थ जो डेथ है बर्थ का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट एंड एक्यूरेट होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इट कैन बी सच एज रिलायबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग इंट्रा सेंसस पीरियड। जब आप इंट्रा सेंसस पीरियड के दौरान जो सेंसस के लिए जो भी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं उसके दौरान पे ये जो सोर्सेज हैं ये क्या हो सकता है, रिलायबल हो सकता है, ट्रस्टेबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, जब भी कोई भी अप एंड डाउन हो रहा है फैमिली के अंदर तो उसका आप रजिस्टर करवा रहे हैं। ठीक है, ट्रस्टेबल मेथड है। इसको अनचेंजेबल मेथड है कि अगर कोई भी न्यू मेंबर आ रहा है तो आपने बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाया, कोई भी आउट हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है तो आपने डेथ रजिस्ट्रेशन करवाया। मीन्स फैमिली के अंदर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो आपने फिक्स्ड चेंजेस वहाँ पर रजिस्टर करवा रखा है। तो एक रिलायबल मेथड हो सकता है इन्फॉर्मेशन के लिए एंड चेंजेस इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन में कोई भी चेंजेस हो रहा है उसके लिए रिलायबल मेथड होगा। मैं बता चुका हूँ आपको कि इसमें फिक्स्ड जो भी चेंजेस हो रहा है वो आपने रजिस्टर करवा रखा है। ठीक है, या तो डेथ हो रही है या बर्थ हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग इंटर सेंसस पीरियड, उस जनसंख्या पीरियड के दौरान जब भी आप सर्वे के लिए जाते हैं इंटर सेंसस पीरियड के अंदर तब आप पता करते हैं कि एक्चुअल में वहाँ की एक्यूरेट फाइंडिंग क्या है, जो रहने वाली वहाँ पे पॉपुलेशन है वो उनकी संख्या कितनी है। तो उस संख्या को पता करने के लिए सेकंड मोस्ट जो अपना सोर्सेज है वो है रजिस्ट्रेशन बर्थ एंड डेथ। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि बर्थ का जो रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होता है वो विदिन 7 डेज करवाना होता है और जो डेथ का रजिस्ट्रेशन जो करवाना होता है वो विदिन 20 डेज या ये वेरी हो सकता है विदिन 40 डेज भी इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं आपको। जो भी आपके नज़दीकी पंचायत है या पंचायत समिति है जहाँ से भी आपको बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ पे आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट सोर्सेज के बारे में। थर्ड नंबर पे है नोटिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। अपन बात करें किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की या ज्योग्राफिकल एरिया की, तो उस पर्टिकुलर एरिया में
अपन एपिडेमियोलॉजी के रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं, तो डेमोग्राफी में जो भी पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है उनको किसी प्रकार की कोई डिजीज़ तो नहीं है, ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई डिजीज़ है तो नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़, कोई भी डिजीज़ वहाँ पर आइडेंटिफाई हो रही है किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, तो उसको सबसे पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा, नोटिफाई करवाना पड़ेगा। जैसे आप डीएमएस सर्वे के लिए जाते हैं तो क्यों जाते हैं, नोटिफाई द डिजीज़ के लिए जाते हैं, नोटिफिकेशन के लिए जाते हैं, क्योंकि आप जब भी डीएमएस सर्वे के लिए जाएंगे डोर टू डोर सर्वे वहाँ पे करेंगे, पता करेंगे कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, पर्टिकुलर कम्युनिटी मेंबर्स के अंदर, किसी भी फैमिली मेंबर के अंदर कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है या किसी प्रकार की कोई भी स्पेशल डिजीज़ तो नहीं है। अगर वो डिजीज़ वहाँ पर है, कम्युनिकेबल नेचर की है, तो फिर आपको क्या कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कोई भी फीको ओरल रूट से रिलेटेड है या कम्युनिकेबल डिजीजेज है, कोई भी अदर डिजीजेज है, वो अगर वहाँ पे स्प्रेड हो रही है तो आप पता करेंगे, डिजीज़ का नोटिफाई आपको हो गया है कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डिजीज़ वहाँ पर अकर हो रही है, तो उसको आप नोटिफाई कराएंगे फर्दर डिपार्टमेंट को, और फर्दर डिपार्टमेंट उस पर प्लान को जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान वहाँ पे फॉर्म करेगा, ठीक है। तो थर्ड मेथड है अपना नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़। नोटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, ठीक है, क्योंकि आपने सबसे पहले तो नोटिफाई कराया, नोटिफिकेशन दिया कि किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ वहाँ पर स्प्रेड हो रही है, सडन आउटब्रस्ट हुआ है, ठीक है, या सडन किसी भी डिजीज़ का, स्पेसिफाइड डिजीज़ का इंसिडेंस रेट वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला है, मीन्स न्यू केसेस वहाँ पे आइडेंटिफाई हुए हैं। इट प्रोवाइड अ डे टू डे रिकॉर्ड टू द नंबर ऑफ केसेस अकरिंग इन द कम्युनिटी। ये क्या करता है, आपको डे टू डे रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड करता है कि जो भी पर्टिकुलर डिजीज वहाँ पे पर्टिकुलर डिजीज़ जो है कम्युनिटी के अंदर फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, तो उसका एक्यूरेट फाइंडिंग ये आपको प्रोवाइड करवाता है। लाइक एज कोलेरा, पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कोलेरा के कितने केसेस आपको मिले, इन्फ्लुएंजा के कितने मिले, प्लेग के कितने मिले। अभी तो आप देखते हो तो कोरोना का के अपन बात करते हैं तो कोरोना के कितने केसेस वहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। ये सारा कुछ नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ अभी करंटली जो अपने हेल्थ सेक्टर है, वो हेल्थ सेक्टर के डिपार्टमेंट की जो भी टीम है वो अभी सर्वे कर रही है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कितना इंसिडेंस रेट कोरोना का देखने को मिल रहा है, या कोई डिजीज़ वहाँ पर अकर हो रही है तो किस लेवल पे हो रही है। ये सारा कुछ फाइंडिंग्स आप इसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन इज ऑल्सो वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ मॉर्बिडिटी डेटा, ठीक है। मॉर्बिडिटी डेटा मीन्स इंसिडेंस रेट वहाँ पर कितना है या प्रिविलेंस रेट वहाँ पर कितना है, ठीक है। मॉर्बिडिटी से मीन्स न्यू केसेस, मॉर्बिडिटी मीन्स जो डिजीज़ के रेट है, ठीक है। तो डिजीज़ का डेटा, डिजीज़ के बेसिस पे हम डेटा की बात करेंगे तो इंसिडेंस रेट या प्रिविलेंस रेट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कितनी देखने को मिल रही है, जैसे दैट इज इंसिडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड डिजीज विच आर नोटिफाई। कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ वहाँ पर आइडेंटिफाई हुई है, उनके कितने केसेस वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कितने लेवल पे वो डिजीज़ फैल चुकी है। तो ये सारा कुछ डेटा आपको इस मेथड के थ्रू आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट सोर्सेज के बारे में, जो कि है रिकॉर्ड टू द हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स। कौन कौन से केसेज जो है वो हॉस्पिटल के अंदर और हेल्थ सेंटर्स के थ्रू आपको पता चलेंगे, वो आपका फोर्थ सोर्सेज होगा वाइटल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू।